दोस्तों, क्या महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार कोई ऐसा फैसला लेने जा रही है जो सीधे आपकी जेब पर असर डालेगा? और सबसे बड़ा सवाल, अगर आपने अगले कुछ महीनों में फ्लैट, प्लॉट, दुकान या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने की प्लानिंग बनाई है, तो क्या आपको आज की तुलना में कई हज़ारों रुपए ज़्यादा देने पड़ सकते हैं? अगर आपका जवाब है कि कुछ हज़ार रुपए से फ़र्क नहीं पड़ता, तो ज़रा रुकिए, क्योंकि रियल एस्टेट की दुनिया में हर छोटी फीस आगे चलकर बड़ी लागत में बदल जाती है। पहले स्टैंप ड्यूटी बढ़ती है, फिर सर्कल रेट बढ़ते हैं और फिर मेंटेनेंस, पार्किंग, क्लब चार्ज, जीएसटी और बैंक की ईएमआई का बोझ अलग। ऐसे में सवाल ये नहीं है कि कुछ हज़ार रुपए बढ़ेंगे, असली सवाल ये है कि क्या सरकार धीरे धीरे प्रॉपर्टी खरीदने की पूरी लागत बढ़ाने की तैयारी कर रही है? क्या मुंबई जैसे शहर में, जहां पहले ही एक सामान्य परिवार के लिए घर खरीदना किसी सपने से कम नहीं है, वहां अब सरकार भी खरीदारों की जेब पर एक्स्ट्रा बोझ डालने जा रही है? और क्या इसका असर सिर्फ मुंबई तक सीमित रहेगा या आने वाले समय में दूसरे राज्यों की सरकारें भी ऐसा ही रास्ता अपनाएंगी? इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ खबर नहीं बताऊंगा, बल्कि एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट की तरह समझाऊंगा कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती, इससे किसे फ़ायदा होगा, किसे नुकसान होगा, क्या अभी घर खरीद लेना समझदारी होगी या इंतज़ार करना चाहिए, और सबसे ज़रूरी बात, क्या ये फैसला वास्तव में सरकार की मजबूरी है या फिर बढ़ते हुए रियल एस्टेट बाजार में ज़्यादा पैसा कमाने की रणनीति? दोस्तों, सबसे पहले समझिए पूरा मामला क्या। दरअसल महाराष्ट्र सरकार प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन फीस को मौजूदा 30,000 रुपये की सीमा से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। यानी अगर ये प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो कई प्रॉपर्टी खरीदारों को रजिस्ट्रेशन के समय 20,000 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी आईजीआर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक लगभग 10 सालों से रजिस्ट्रेशन फीस में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस दौरान मुंबई और महाराष्ट्र में प्रॉपर्टी की कीमतें कई गुना बढ़ चुकी हैं, लेकिन फीस वही बनी हुई है। सरकार का तर्क है कि जब प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ गई तो रजिस्ट्रेशन फीस भी वास्तविक स्थिति के अनुसार संशोधित होनी चाहिए। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि बढ़ी हुई फीस सभी प्रॉपर्टी डील पर लागू की जाए या सिर्फ महंगी प्रॉपर्टी पर। अब यहाँ 1 मिनट रुकिए और इसे आम भाषा में समझिए। मान लीजिए आप थाने में 75 लाख रुपए का फ्लैट खरीद रहे हैं और मुंबई के उपनगर में 1 करोड़ 20 लाख रुपए का घर खरीद रहे हैं। आपने डाउन पेमेंट की व्यवस्था की, बैंक से लोन लिया, स्टैंप ड्यूटी का इंतजार किया, ब्रोकरेज दिया, लीगल फीस दी, इंटीरियर का खर्च अलग रखा और अब रजिस्ट्रेशन के समय अचानक आपको बताया गया कि पहले जहां अधिकतम 30,000 रुपये देने थे, अब 50,000 रुपये देने होंगे। ये एक्स्ट्रा 20,000 रुपये शायद किसी करोड़पति के लिए बड़ी रकम ना हो, लेकिन एक मिडिल क्लास परिवार के लिए यही पैसा बच्चों की स्कूल फीस, घर का फर्नीचर, किचन सेटअप या 2-3 महीने की ईएमआई के बराबर हो सकता है। इसलिए ये मुद्दा सिर्फ 20,000 रुपये का नहीं, बल्कि खरीदने की कुल लागत बढ़ने का है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि सरकार को इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब आंकड़ों में छिपा है। मुंबई का रियल एस्टेट बाजार इस समय ज़बरदस्त तेज़ी में है। जून 2026 में मुंबई में कुल 13,413 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए। ये पिछले कई सालों के जून महीने का सबसे मजबूत परफॉर्मेंस माना जा रहा है। जून 2025 की तुलना में 1851 ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए, यानी खरीदार अभी भी बाजार में सक्रिय है। सिर्फ जून 2026 में सरकार को स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस से लगभग 1,085 करोड़ रुपए का रेवेन्यू मिला, जो पिछले साल की समान अवधि से लगभग 50 करोड़ रुपए ज़्यादा है। अगर पूरे साल की बात करें तो 2025 में मुंबई में कुल 1,50,295 प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन हुए थे, जबकि जनवरी से जून 2026 के बीच ही 80,350 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। यानी अगर यही रफ्तार बनी रही तो इस साल नया रिकॉर्ड बन सकता है। सरकार शायद यही सोच रही है कि जब बाजार मजबूत है, बिक्री बढ़ रही है और लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फीस बढ़ाने का यही सही समय है। लेकिन यहीं से बहस शुरू होती है। सरकार कहेगी कि 10 साल से फीस नहीं बढ़ी, इसलिए संशोधन ज़रूरी है। वहीं खरीदार कहेंगे कि पहले ही स्टैंप ड्यूटी, लोन ब्याज, महंगे फ्लैट, महंगी ज़मीन और बढ़ती कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ने कमर तोड़ रखी। ऐसे में नया बोझ क्यों? अब मैं आपको अपना विश्लेषण बताता हूँ। एक रियल एस्टेट एक्सपर्ट के तौर पर मेरी राय है, अगर सरकार केवल लग्जरी और हाई वैल्यू प्रॉपर्टी पर ये बढ़ी हुई फीस लागू करती है तो कुछ हद तक उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि करोड़ों रुपए की संपत्ति खरीदने वाले खरीदारों पर इसका असर बहुत सीमित होता है या ना के बराबर। लेकिन अगर यही बढ़ोतरी 40 लाख, 60 लाख, 80 लाख या 1 करोड़ रुपए तक के सामान्य फ्लैट खरीदने वाले हर व्यक्ति पर लागू होती है तो इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल क्लास और पहली बार घर खरीदने वालों को होगा।
सरकार अगर वास्तव में संतुलित नीति बनाना चाहती है तो उसे स्लैब आधारित व्यवस्था लागू करनी चाहिए। उदाहरण के लिए 50 लाख रुपए तक की संपत्ति पर पुरानी फीस, 50 लाख से 2 करोड़ तक अलग और उससे ऊपर अलग चार्ज रखा जा सकता है। इससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा और छोटे खरीदारों पर अनावश्यक बोझ भी नहीं पड़ेगा। एक और बात समझिए, जब सरकार किसी फीस में बढ़ोतरी करती है तो उसका साइकोलॉजिकल असर भी बाजार पर पड़ता है। कई लोग सोचते हैं कि अभी खरीद लो, बाद में और महंगा हो जाएगा। इससे कुछ समय के लिए बिक्री और तेज हो सकती है, लेकिन लंबे समय में खरीदने की लागत लगातार बढ़ती गई तो मांग पर भी असर पड़ सकता है, खासकर उस समय जब ब्याज दरें ऊंची हो या इनकम की तुलना में घर पहले से ही बहुत महंगे हो। मुंबई वैसे भी दुनिया के सबसे महंगे हाउसिंग बाजार में गिना जाता है। यहाँ कई इलाकों में एक साधारण 2 बेडरूम फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए तक पहुंच चुकी है। ऐसे में हर एक्स्ट्रा सरकारी चार्ज खरीदार की जेब पर सीधा असर डालता है। अब सोचिए कि एक परिवार जिसने बड़ी मुश्किल से 20 लाख रुपए की डाउन पेमेंट जुटाई, बैंक से 80 लाख या 1 करोड़ रुपए का लोन लिया और हर महीने ईएमआई भरने की तैयारी की, उसके लिए अचानक 20,000 रुपए का एक्स्ट्रा भुगतान कोई छोटी बात नहीं। यही वजह है कि इस प्रस्ताव पर लोगों की नज़र बनी हुई है। अब आगे क्या होगा? अभी सरकार ने अंतिम फैसला नहीं लिया, मंत्री स्तर पर चर्चा हो चुकी। अब ये तय होना बाकी है कि फीस सभी प्रॉपर्टी पर लागू होगी या केवल महंगी डील पर। अगर मंजूरी मिलती है तो अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद नई फीस लागू होगी। इसलिए जिन लोगों की खरीदारी अंतिम चरण में है वो सरकारी घोषणा पर नज़र ज़रूर रखें। अगर आपकी रजिस्ट्री अगले कुछ महीनों में होने वाली है तो समय बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अंत में मेरी राय बिल्कुल साफ है, सरकार को रेवेन्यू बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन रेवेन्यू बढ़ाने और आम आदमी पर बोझ डालने के बीच बैलेंस बनाना भी बेहद ज़रूरी है। अगर बाजार मजबूत है तो सरकार को टैक्स और फीस बढ़ाने से पहले ये भी देखना चाहिए कि आम आदमी की इनकम कितनी बढ़ी। सिर्फ प्रॉपर्टी की लागत बढ़ जाने का मतलब ये नहीं कि खरीदार अमीर हो गया। अक्सर होता ये है कि कीमत बढ़ती है लेकिन खरीदार का कर्ज भी उसी अनुपात में बढ़ जाता है। इसलिए पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो विकास भी करे, रेवेन्यू भी बढ़ाए और मिडिल क्लास का घर खरीदने का सपना भी ना तोड़े। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि रजिस्ट्रेशन फीस 30,000 से बढ़ाकर 50,000 करना सही फैसला होगा? क्या ये केवल सरकारी रेवेन्यू बढ़ाने का तरीका है या वास्तव में समय की ज़रूरत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप रियल एस्टेट से जुड़ी ऐसी ही डेटा बेस्ड और डिटेल खबरों को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपके अपने चैनल रिपोर्टर जी को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि यही एक वो मंच है जहां पर आपको रियल एस्टेट की सही, सटीक और बेबाक खबरें सीधे मिलती हैं। क्योंकि आपको इस तरह की खबरें बाकी किसी भी न्यूज़पेपर या टीवी चैनल पर नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आपको तमाम खबरें जो कि प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई है, अलग अलग स्टेट्स के प्रॉपर्टी को लेकर क्या फैसले हैं, बिल्डर की क्या चालाकियां हैं, किस तरह से वो बेईमानी करते हैं, वो मैं आपको लगातार डेटा, फैक्ट्स और रिपोर्ट्स के साथ बताता हूं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लेकर ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।